आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये डिस्प्यूट काफी ज्यादा बड़ा हो गया। अगले हफ्ते से मैं डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस लूंगा और ये हमारा चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें जितना हो सके। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप इसको फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। देखो साउथ चाइना सी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी, ये आप देख सकते हो साउथ ईस्ट एशिया है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से ये बॉर्डर करता है, ठीक है। और साउथ चाइना इसलिए ना क्योंकि देखिए साउथ चाइना में आता है, ठीक है। ये जो एरिया है ये साउथ ऑफ द चाइना आता है, इसीलिए इसको नाम ही बोला गया है। ईस्ट में चले जाओ तो आपको, यार किधर चला गया, ताइवान मिल जाएगा, है ना। थोड़ा इधर चले जाओ तो इंडो चाइना पेनिनसुला मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी की बात करें। गल्फ ऑफ टोंकिन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी साउथ चाइना सी का पार्ट है, ठीक है। गल्फ ऑफ टोंकिन जो है एक समय मिलिट्री बेस के लिए यूज होता था। गल्फ ऑन टोंकिन बैटल्स भी लड़ी गई है। 1964 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है ना, याद है ना, अमेरिकन भाई गल्फ ऑन टोंकिन, गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट पे ही तो वियतनाम वॉर पूरा बेस्ड है, जब अमेरिका पूरी तरीके से कूद गया, ठीक है। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, वो मैंने कवर भी किया है। तो साउथ चाइना सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साउथ चाइना सी जो है, चाइना लगा है तो चाइना कहता है वो हमारा है। ब्रूनई, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब क्लेम करते हैं। अभी अगर बात करें तो 3.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 3.5 करोड़ का ग्लोबल ट्रेड होता है हर साल, साउथ चाइना सी से पास होता है। डिस्प्यूट किस पे है, यहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ग्लोबल ट्रेड आप देख ही रहे हैं, अगर चाइना का पूरा कंट्रोल हो जाता है तो भाई वो टैक्स लगा देगा। उसके बाद रीफ, बैंक्स, बहुत सारी चीजें हैं। पार्सल आइलैंड हो गया, शोल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे चाइना और ये सारे कंट्रीज जो हैं वो क्लेम करता है, ठीक है। कुछ ऐसे वाटर्स हैं, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, जो सी बेड के बिल्कुल अंदर है। अगर इनको एक्सप्लोर किया जाए, बहुत जो भी कंट्रीज को एक्सप्लोर करेगी उनकी तो समझ लीजिए लॉटरी निकल पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये सारी कंट्रीज, स्पेशली चाइना जो है इस पे क्लेम करता है कि ये हमारा है। अब जब से शी जिनपिंग आए हैं तब से ये चाइना का क्लेम और ज्यादा तगड़ा हो गया है। सलामी स्लाइसिंग आपने सुना होगा, स्मॉल एक्शन है चाइना के ही। चाइना क्या करता है, अपने छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, यहां पे अपनी नेवी को भेज देता है और मिलिट्री बेस बना लेता है, ठीक है। छोटी छोटी छोटे छोटे एक्शंस है जिससे ये पूरा का पूरा एरिया चाइना के पास चला जाए विदाउट एनी ऑफिशियल रिकॉग्निशन। अमेरिका, फ्रांस, ये सब बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, पूरा यूरोप और अमेरिका गुस्से में रहता है, ठीक है। 2016 में अमेरिका ने एक ट्रिब्यूनल बिठाई थी, एनेक्स 7 के अंदर एक ट्रिब्यूनल बिठाई थी ताकि ये जो क्लेम्स कर रहा है चाइना, इसको सॉल्व किया जाए, फिलीपींस वर्सेस चाइना। लेकिन ना ही चाइना, ताइवान, दोनों ने इस ट्रिब्यूनल को बोला हम नहीं मानते, हम तुमको मानते ही नहीं है, जो करना है कर लो। तो फिलहाल ये मतलब दिक्कत है। अब ये 9 डैश लाइन आप देख रहे हो, ठीक है। अरे यार, ये जो 9 डैश लाइन है ना, चाइना की 9 डैश लाइन, ये समय डिस्प्यूटेड है। 9 डैश लाइन की बात करें दोस्तों तो इसको 10 डैश या 11 डैश लाइन भी रेफर किया जाता है। ये चाइना की डिमार्केशन लाइन है, चाइना और ताइवान दोनों की डिमार्केशन लाइन है, ठीक है। चाइना बोलता है कि जो 9 डैश लाइन, ये जो पूरा का पूरा इधर वाला एरिया है ना, इसके अंदर जो भी आता है वो हमारा है। मेजर पार्ट, यानी कि साउथ चाइना सी का मेजर पार्ट हमारा है। 9 डैश लाइन का एरिया, पार्सल आइलैंड हो गया, स्प्रेटली आइलैंड हो गया, उसके बाद प्राताज आइलैंड हो गया, ये सब हमारा है। स्कारबोरो आइलैंड हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ हमारा है। हम किसी को एक ठेक कुछ नहीं देंगे। और ये दोनों, ताइवान और चाइना दोनों बोलते हैं। तो ये 9 डैश लाइन का हिसाब किताब है। और बाकी कंट्रीज बोलते हैं अरे ऐसे ही, मतलब कुछ भी कुछ भी तो 9 डैश लाइन पे जो कंटेस्टेड क्लेम्स हैं, ब्रुनेई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मतलब ये सारे देश जो हैं ये क्लेम करते हैं इसे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों वियतनामीज कोस्ट हो गया, इस पे भी चाइना क्लेम करता है। फिर जो सी है नॉर्थ ऑफ ब्रुनेई के, ये नॉर्थ में जो सी है ये भी चाइना क्लेम करता है। चाइना हर एक चीज क्लेम करता है, हर एक चीज, ठीक है।
चाहे वो सुबह हो, चाहे वो लुजॉन स्ट्रेट हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं, 7-8 कंटेस्टेड इश्यूज हैं, सब चाइना बोलता है कि हमारा है। मैरी टाइम बाउंड्रीज और आइलैंड दोनों ही इशू है। ये जो मैरी टाइम बाउंड्रीज है ना, बोलता है कि ये भी हमारा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा समुद्र हमारा है, और आइलैंड्स भी हमारे हैं। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी। ये शुरू होता 1939, जब जापानियों ने बोला कि ये पार्सल और स्पार्टली आइलैंड जो है वो हमारा है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता है कि जापान ने बैंड बजा दी थी और सब कुछ कैप्चर कर लिया था। जितने भी एरिया हो गए ना, वो सब जापान के ही हो गए थे। लेकिन फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो इंपीरियल जापान का कंट्रोल चला गया साउथ चाइना सी से। ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन हुई। तो ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में जितने भी 1951 में साइन हुई, जितने भी आइलैंड्स है, इस पे क्लेम कौन करेगा? ठीक है, जापान ने कुछ चीजें तो बिल्कुल अमेरिका को ही दे दी थी 1972 तक। तो तब जाके चाइना, क्योंकि चाइना में तब तक कम्युनिज्म आ चुका था, तो चाइना ने फिर यहां पे क्लेम करना शुरू किया, और उसके बाद ये क्लेम जो है वो बढ़ता गया। 9-9 आ गई। चाइना ने बोला कि 9-9 का इधर का एरिया पूरा हमारा है। फिर 1958 का डिक्लेरेशन होता है, और चाइना बोलता है कि अब हम इस एरिया को छोड़ेंगे ही नहीं। 1954 की जेनेवा एकॉर्ड्स होती है, जिसमें फर्स्ट इंडो चाइना वॉर शुरू होता है वियतनाम के बीच में, बेसिकली। ठीक है, वियतनाम के बीच, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, वियतनामीज टेरिटरीज जो हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा? इसमें आइलैंड्स भी आ जाते हैं। इस पे वॉर शुरू हुआ। इधर जो कम्युनिज्म था, नॉर्थ वियतनामीज को चाइना सपोर्ट कर रहा था, साउथ वियतनाम को अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था। और आपको पता ही है कि 10 सालों तक लड़ा गया। पहला वॉर था जिसमें अमेरिका हार गया। 1974 में नॉर्थ वियतनाम जीत गया। अब जब नॉर्थ वियतनाम जीता, कम्युनिज्म जीता, तो इधर चाइना ने वियतनाम का हाथ थामा, क्योंकि चाइना तो पहले से ही यहां पे सपोर्ट कर रहा था। उस समय माओ जेडोंग थे चाइना के लीडर। ठीक है, तो चाइना का जो यहां पे जो आइलैंड है, पार्सल आइलैंड हो गया, और वियतनाम का जो कोस्ट है उस पे चाइना का प्रभुत्व और ज्यादा हो गया। ठीक है, इसी दौरान चाइना के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। सोवियत से हुआ, भारत से हुआ, जिसमें चाइना को मुंह की खाने लगी, मुंह की खानी पड़ी। 1970s की बात करें तो फिलीपींस और मलेशिया बोलने लगे कि स्प्रेटली आइलैंड जो है वो हमारा है। 1978 आते आते फिलीपींस ने तो एक डिक्लेरेशन इशू कर दिया था कि भैया आप बिना बात के, मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान। चाइना जबरदस्ती बोल रहा है कि आइलैंड हमारा है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। 1982 में फाइनली यूएन की कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को एडॉप्ट किया गया और साइन किया गया। ठीक है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, और यहां पे एरियास बांट दिए गए। लेकिन दोस्तों 1988 आते आते पीआरसी और वियतनाम एक दूसरे से लड़ रहे थे कि ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा। फिर दोस्तों अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब पार्सल और स्प्रेटली आइलैंड में जब यूएन कन्वेंशन आई, और पूरे 1980s में सारी सरकारों ने, या आप देख रहे हैं ना, जितने भी देश हैं उन्होंने बोला, 6 देशों ने बोला कि भैया साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। 1994 में चाइना ने मिस्चीफ रीफ को ऑक्यूपाई कर लिया। धीमे धीमे चाइना जो है वो ऑक्यूपाई करता रहा, और पहली बार फिलीपींस जो है ना वो अमेरिका और फिलीपींस साथ हैं। साउथ ईस्ट एशिया में आप देखिए डायनेमिक्स क्या है। वियतनाम को चाइना सपोर्ट करता है, और लेकिन अभी इसी ये पार्सल आइलैंड को लेके और वियतनामीज कोस्ट को लेके चाइना और वियतनाम आमने सामने हैं। फिलीपींस है, जापान है, उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। ताइवान चाइना के अगेंस्ट रहता है। ब्रुनेई का जो स्टांस है वो ठीक है। मलेशिया थोड़ा सा इस समय चाइना का प्रो हो गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों साउथ चाइना सी को लेकर सभी डरे हुए हैं, क्योंकि चाइना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। 2012 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने स्कॉरबोरो शोर को भी ले लिया। फिलीपींस ने यहां पे अपनी नेवी लगा दी, तो इसने भी 2009 में वियतनाम ने लैंड को रिक्लेम करना शुरू कर दिया। 2011 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। 2011 में 20 जुलाई 2011 चाइना, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम मिले एक दूसरे से, और यहां पे गाइडलाइंस थी कि जो डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी वो कैसे होगा। ऐसे तो चलेगा नहीं, हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो टेबल पे बैठना है, समोसा वड़ा पाव खाते खाते डिसाइड करते हैं। तो गाइडलाइंस इशू की गई, जिसको डीओसी बोला गया, चाइना और आसियान मेंबर्स के बीच में। लेकिन दोस्तों ये गाइडलाइन चाइना मानता नहीं ना। प्रॉब्लम ये है, ड्राफ्ट में तो बहुत कुछ था, मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये यूज होगा, नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन चाइना जो है ना
वो यहां पे अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ऊपर से चाइना जो है इंडियन नेवी भी यहां पे आती रहती है। 22 जुलाई 2011 में आईएनएस एरावत जो इंडिया का एसॉल्ट वेसल है वो वियतनाम चला गया, फ्रेंडली विजिट। तो चाइना ने बोला अरे ऐसे कैसे तुम वियतनाम जा सकते हो, यहां पे हम ऐसे नहीं करेंगे। तो ये होता रहता है। फिर इंडियन नेवी ने बोला कि भैया ऐसा कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट विजिबल नहीं था यहां पे, आप समझो कि हम तो ऐसे ही गए थे। आईएनएस एरावत ने जो इनकी ऑनवर्ड जर्नी है जो शेड्यूल थी वही हमने की थी, कोई भी कॉन्फ्रेंटेशन नहीं था, हमने आपको कॉन्फ्रेंट ही नहीं किया। एक तो फ्रेंडली विजिट पे थे हम, तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो। तो ये सब होता रहता है। फिर ऑयल और गैस, यहां पे ओएनजीसी, भारत का जो ओएनजीसी है, ठीक है, वो भी वियतनाम गया था। 3 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पे पेट्रो वियतनाम से साइन किया है ओएनजीसी ने कि परेशान मत हो, यहां पे जो भी ऑयल का है हम सब निकालेंगे। तो भारत को लेके भी चाइना गुस्से में रहता है, ठीक है। साउथ चाइना सी जो है 2010 ने पीआरसी में साफ कह दिया था कि देखो ऐसा है कि हम मिलिटराइज नहीं करेंगे, हम इस आइलैंड को मिलिटराइज नहीं करेंगे। लेकिन वो खाली बोल रहा है, एक्चुअली में चाइना के वेसल्स आते रहते हैं यहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन, और सीधा सीधा ये बोला है कि ये एरिया हमारे कोर इंटरेस्ट में आता है, कोर इंटरेस्ट में। और ये डोंट टेक पीसफुल अप्रोच फॉर ग्रांटेड। ग्लोबल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया, ग्लोबल टाइम्स जो एक तरीके से चाइना का माउथ पीस है, कि इस शांति को ऐसे मतलब ये मत समझो कि हम चुप हैं, हम बहुत लीनियंट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप हैं, जिस दिन मूड खराब हो उस दिन ऐसी की तैसी कर देंगे। चाइना का ऑफिशियल स्टांस है ये, बताइए। तो 2019 में 2018 2016 ये चाइना के, जब से शी जिनपिंग आए हैं तब से चाइना और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो ये डिस्प्यूटेड रीजन है। अब साउथ चाइना सी देखिए 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, $3.5 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड यहां से होता है। आप खुद देखो ना कि ये जो आइलैंड्स है, अगर इनको प्रॉपरली, अभी तो चलो यहाँ पे ठीक है कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये सारी कंट्रीज का क्लेम्स है यहाँ पे, लेकिन ये कितना ज्यादा एकमात्र रास्ता है ना ये इधर एशिया जाने के लिए और इधर यूरोप जाने के लिए। तो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जिस कंट्री का इस पे क्लेम होगा बहुत पैसा मिलेगा उसे, ओके। तो इसीलिए साउथ चाइना सी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया 9-9 जो लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन है ना, 9-9 का एरिया, इधर वाला एरिया हमारा है, ठीक है। और हेग इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल 2016 में यहां पे जो चाइना क्लेम कर रहा है उसके अगेंस्ट में, देखिए सिंपल सी बात है कि चाइना के हर कोई अगेंस्ट है। चाइना तो बोल रहा है पूरा एरिया हमारा है, तो जितनी भी ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बैठाई गई है वो ये बोल रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है। लेकिन चाइना सबको नकार रहा है, चाइना इन ट्रिब्यूनल्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। तो मैरी टाइम पीस के लिए ट्रिब्यूनल लगातार बोलती है कि मैरी टाइम पीस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको, फिर इंटरनेशनल लॉ देखिए कि जितने भी इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि जितने भी स्टेट्स है 200 नॉटिकल माइल्स का उतना उनका इकोनॉमिक जोन है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई देश है तो समुद्र का जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया है, ठीक है, एक नॉटिकल माइल लगभग 1.9 किलोमीटर तक होता है। तो 200 नॉटिकल माइल मतलब 400 किलोमीटर से थोड़ा कम जो एरिया है वो हमारा है, ठीक है। ये लॉ कहता है कि आप इतना एरिया क्लेम कर सकते हो। लेकिन साउथ चाइना सी में अभी तक ये नहीं हुआ है कंट्रीज के डिसएग्रीमेंट के कारण। तो अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं। तो ये लेक्चर था साउथ चाइना सी के ऊपर, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, तो क्या बताऊं आपको। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।